दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर, बेन स्टोक, वहीं ब्रैंडन कॉर्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों शुभमन गिल ने क्रिक बॉक्स की 6 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज जोश टांग, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोका। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। दूसरा टेस्ट मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से बौखलाए हुए थे, क्योंकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने 336 रनों से एक तरफा मुकाबला जीता और दोस्तों 50 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बनाया दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर। पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली थी, तो बड़े ही घमंड में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खड़ी चुनौती दे दी थी। लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को यह मुकाबला 336 रनों से हराया। आज तीसरे टेस्ट मुकाबले में तो मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने उनकी गेंदबाजी आज फ्लॉप होती नजर आई। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड की गेंदबाजी में ग्रहण लगा दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसका पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली। टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुशी सोचा कि इंग्लैंड के कप्तान और खिलाड़ियों ने सोचा कि भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मुकाबले में हराकर 2-1 से सीरीज पर बढ़त हासिल कर लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दोस्तों जमकर कूट दिया। टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर केएल राहुल ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार इन दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी बल्लेबाजी की तो कि कैसे। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़े, वहीं केएल राहुल ने भी 1 चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर क्रिस बॉक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कोई रन
रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 6ठी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया और गेंद सीधा दोस्तों ग्राउंड के बाहर जा रही थी। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ गए। चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोके। 5वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को दी, जिनको कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान और गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे हैं। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर चौका जड़ा। चौथी और 5वीं 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 14वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े और तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। देखते ही देखते मैदान पर केएल राहुल ने भी शतक ठोक दिया। उसके बाद मैदान पर करुण नायर भी बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। करुण नायर मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 53वें ओवर में करुण नायर ने 2 चौके जड़े और दोस्तों 54वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर करुण नायर ने मैदान पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ते जा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को तब तक एक बहुत ही बड़ा झटका दोस्तों करुण नायर के रूप में लग गया। करुण नायर मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। 62वें ओवर में ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और 63वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरजा। उसके बाद मैदान पर जब केएल राहुल आउट हुए तो उसके बाद मैदान पर शुभमन गिल ने भी ताबड़तोड़ रन बरसाए। शुभमन गिल भारतीय टीम की आन और बान और शान है, जो कि प्रिंस कहे जाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो प्रिंस से दोस्तों मैदान पर अपनी बल्लेबाजी में किंग के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, दोस्तों टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने भी मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोस्तों 72वें ओवर में शुभमन गिल ने चौका लगाकर अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया। मैदान पर 73वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 150 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे अकेले की दम पर। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में 317 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते
गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो भारतीय टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल जो कि कप्तान हैं, मैदान पर अपने बल्ले से इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर कर रहे थे। मैदान पर क्रिस वोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 72वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 73वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, कैच आउट हो गए। पंत के आउट होने के बाद गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए, जो कि 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। मैदान पर दोस्तों 42 रन बनाकर रविंद्र जडेजा आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। शुभमन गिल ने देखते ही देखते मैदान पर 312 रन ठोक दिए थे, स्कोर बोर्ड को हाई स्कोर में बदल दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 93 ओवर तक इन दोनों की जोड़ी चलती रही। उसके बाद जब गिल आउट हुए 328 रन बनाकर, तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर आकाशदीप आए, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 रन बनाए और सिराज ने 2 रनों की पारी खेली। और वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाज दोस्तों वाशिंगटन सुंदर नॉट आउट रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 712 रनों की पारी खेल दी, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जैक क्रॉली और वैन डिकेट, दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डिकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रॉली को दोस्तों 17 रन पर रोक दिया और दोस्तों जैक क्रॉली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पोप, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ओली पोप मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड को एक बहुत ही बड़ा झटका ओली पोप के रूप में दे दिया। उसके बाद जो रूट और वैन डिकेट मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज आकाशदीप की जोड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा रही थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बड़ा झटका ओली पोप के रूप में दे दिया। ओली पोप 57 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर वैन डिकेट अपने शतक के धीरे धीरे नजदीक बढ़ते जा रहे थे और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान भी हैं, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। बेन स्टोक्स की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के
गेंदबाजों की परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज आकाशदीप ने फिर से भारतीय टीम को बड़ी सफलता दोस्तों दिलाई बेन स्टोक के रूप में। बेन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर जेमी स्मिथ, जो कि मैदान पर अपनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले और दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी उन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों धोना स्टार्ट कर दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज और दोस्तों उनका साथ निभा रहे थे रविंद्र जडेजा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज यहां पर विफल होते नजर आ रहे थे। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप के कान में जाकर कुछ कहा और उसी तरीके से दोस्तों उन्होंने गेंदबाजी की और मैदान पर हैरी ब्रूक की सफलता प्राप्त हो गई। हैरी ब्रूक भी कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज बल्लेबाज दोस्तों मैदान पर ब्रांडन कोर्स, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने फिर से एक बड़ा झटका इंग्लैंड को दे दिया। दोस्तों ब्रांडन कोर्स और क्रिस वोक्स दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक सफलता फिर से भारतीय टीम को दिलाई। उसके बाद आकाशदीप ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज बेन स्टोक के बाद दोस्तों ब्रांडन कोर्स भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 422 रनों से बढ़त हासिल कर ली।